अगला चैप्टर है मोनोटोनिसिटी। ग्यारह साल हो गए पढ़ाते हुए, स्पेलिंग याद नहीं हुई अभी तक। मोनोटोनिसिटी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोनोटोनिसिटी लिखो बेटे। मोनोटोनिसिटी क्या होता है? मैं पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे e की पावर x है ना, और आपका ये व्हाट यू कॉल ln x है, और आपका 2x + 1 है। इस तरह के फंक्शंस के ग्राफ आपने देखे हैं ना, जैसे e की पावर x है। e की पावर x का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ln x का ग्राफ ऐसा आएगा ना। 2x + 1 एक स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ आएगा है ना। तो ये सभी फंक्शंस में जो खास बात है, जो अपन जानते हैं पहले से, वो ये दे आर ऑल इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। तो हम कोई फंक्शन को और मतलब पोस्टमार्टम कर रहे हैं बेसिकली फंक्शन का, है ना। अभी अपन ने बहुत कुछ कर दिया फंक्शन के साथ, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो ऑल दीज फंक्शंस आर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब कहा जाता है? एक बहुत बेसिक बात, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो फंक्शन का ग्राफ उठना चाहिए। अगर लेफ्ट से राइट जाते वक्त अगर फंक्शन का ग्राफ उठ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। ठीक है। और लाजमी सी बात है कि डिक्रीजिंग का मतलब इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट गए और नीचे जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। लिख लो, आर इंक्रीजिंग फंक्शन, दीज आर इंक्रीजिंग फंक्शन। और e की पावर -x या -x + 3 ये क्या है? आपके डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक। लेकिन अगर अपन sin x की बात करें, sin x का ग्राफ कैसा है? ऐसा है। तो ये जो है ना, ये आदमी तो सीधा है ना। हमेशा क्या है, ये एक ही काम किया, बढ़ता रहा है ना, ऐसे करके। ये भी क्या है, सही है, मतलब है ना, क्योंकि घटता रहा है ना। इसका नेचर जो है, इसका कभी कुछ है कभी कुछ है। ठीक है ना। कभी तो क्या है, बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, फिर बदल गया नेचर। ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी या मोनोटोनिक नेचर होने का, मोनोटोनिक का मीनिंग पता है आपको? लाइफ बहुत मोनोटोनिक हो गई यार, लाइफ में केवल साइन थीटा और कॉस थीटा रह गया है। ठीक है ना। लाइफ में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो दैट इज कॉल्ड एक ही प्रकार का नेचर। मोनोटोनिक होने का मतलब क्या है? एक ही प्रकार का नेचर। तो एक ही प्रकार का नेचर, जैसे ये क्या है, सदैव इंक्रीजिंग है ना, ये हमेशा इंक्रीजिंग है, सदैव डिक्रीजिंग, ये एक ही प्रकार का नेचर रख रहे हैं फंक्शन, है ना। पर इसमें क्या है, ये मोनोटोनिक नहीं है। लिखो, नॉट मोनोटोनिक, है ना। और इसको इन सभी को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक। इन दोनों को बोलते हैं मोनोटोनिक, इसको बोलते हैं नॉट मोनोटोनिक। नॉट मोनोटोनिक वो वाले ग्राफ जो है मोनोटोनिक है, ये वाला ग्राफ मोनोटोनिक नहीं है। और अगर और थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहें तो इनको बोलते हैं, इन तीनों को, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। द फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, ये बोलते हैं। वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। दिस इज नॉन मोनोटोनिक या नॉट मोनोटोनिक, या आई समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग, ऐसे बोल सकते हो। तो मोटा मोटा आइडिया लगे ना कि एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सदैव एक ही प्रकार का नेचर रखने वाले फंक्शंस को बोलते हैं मोनोटोनिक, है ना। ओके, आगे लिखो, नोट करके। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट है, मोनोटोनिसिटी of a function at a point। एक पॉइंट पर हम विचार कर रहे हैं कि एक फंक्शन अगर मोनोटोनिक है तो किस प्रकार का उसका नेचर रहेगा। बहुत बेसिक बात है ना। तो ओके, लेट्स से कि अगर कोई फंक्शन है, उसका ये ग्राफ है, ये पॉइंट ए है, और अगर अपन तनिक आगे आए हैं ना, यानी कि a + h पर, और h पॉजिटिव है, तभी अपन a के राइट साइड की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? a + h का मतलब क्या है? a के राइट साइड, बिकॉज h इज पॉजिटिव, है ना। ऑल राइट। तो यहाँ पर एक y कोऑर्डिनेट है, और अगर मैं इस
पॉइंट के तनिक आगे जाऊँ, है ना। अब ये जो वर्ड है ना हिंदी का, तनिक आगे जाऊँ, इसका मतलब क्या है? इमीडिएट राइट नेबरहुड। क्या हो तुम, क्या वो कवि की तरह बताने लग गए थे क्या? थोड़ा सा आगे, मुझे पता था। कैसे बोलते हैं मैथमेटिक्स में तनिक आगे को? इमीडिएट राइट नेबरहुड, है ना। आप लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना। तनिक आगे का मतलब है इमीडिएट राइट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तनिक पीछे का मतलब क्या हुआ? इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, है ना। ओके, तो इस पॉइंट पर अगर अपन देखें, y कोऑर्डिनेट a प्लस एच पर क्या है? ज़्यादा है, और a माइनस एच पर y कोऑर्डिनेट क्या है? कम है ना। तो माइंड यू, अरे मुंडी पर इधर देखो, माइंड यू a प्लस एच जो है बेटे, वो कोई यूनिक पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। a प्लस एच कोई पॉइंट नहीं है, इट इज डिपिक्टिंग। जैसे होता है ना, तुमने प्रतीकात्मक कथाएं देखी? प्रतीकात्मक कथाएं, चलो आज मैं तुम्हें प कैसे लिखते हैं? प, ये तो त लिख दिया ना, प्रतीक। ये प्र लिख दिया था। अभी मैं एक प्रण लूंगा, अभी तुम रुको तो। प्रतीकात्मक कथा है। तो प्रतीकात्मक कथा मैं आपको बताता हूँ। एक क्या होता है, अभी आ भी रहा है, बड़ा मुद्दा भी बन रहा है। एक भेड़ है, भेड़िए हैं, भेड़ है, सुना ये कहानी? सुन, याद आ गया? भेड़ें होती हैं एक शहर के अंदर, कुछ भेड़िए होते हैं, तो भेड़िए रंग बदल के आते हैं, और मतलब कोई साधु के वेश में आता है, कोई नेता के वेश में आता है। याद आ रहा है कुछ कुछ कहानी? नहीं आ रही, कोई बात नहीं। एनीवेज, भेड़ होते हैं, भेड़ है यहाँ पर जनता, आम जनता, और भेड़िए है नेता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक। कवि ने अपनी बात भी कह दी, ठीक है ना। जैसे कई लोग अपनी बात कह जाते हैं पर उनका मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो वैसे ही कवि ने अपनी बात कह दी, नॉर्मल मतलब यू नो आसपास की स्टोरी बता दी, और उसमें आपको समझा भी दिया कि देखो ये भेड़ जो है ना, तुम हो, तुम भेड़ हो, ठीक है ना, और भेड़िए जो है तुम्हें लूट रहे हैं। तो इसको प्रतीकात्मक कहते हैं ना। हाँ, तो a प्लस एच जो है प्रतीकात्मक है ऑफ ऑल द पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स डिनोट कर रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट्स। और a माइनस एच कितने पॉइंट्स डिनोट कर रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। हाँ लिखो, फंक्शन का वैल्यू एट a प्लस एच शुड बी ग्रेटर देन फंक्शन का वैल्यू एट a शुड बी ग्रेटर देन फंक्शन का वैल्यू एट a माइनस एच। बेटा इसको हाईलाइट कर लो, इसमें तारे सितारे बना लो, है ना। कभी भी आपको कहीं पर भी संकट आए, ठीक है ना, कभी भी संकट आए, कोई कन्फ्यूजन हो, और कभी दिल घबराने सा लगे, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहा है? इसको देख लेना, ठीक है ना। इसको देख लोगे तो आपका क्या है, थोड़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाएगा, ठीक है। एफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ए लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच। क्या शो कर रहा है? इमीडिएट राइट नेबरहुड में वैल्यू ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, ठीक है। और आगे जाने पर वैल्यू ज़्यादा, पीछे आने पर वैल्यू कम, ठीक है। आगे कम, पीछे ज़्यादा, इंक्रीजिंग। बेटे डिक्रीजिंग का बता दोगे? आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लिखो, फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट a माइनस एच पर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अब इसी के साथ है ना मोनोटोनिसिटी। देखो अगले दो चैप्टर्स हैं, जैसे भी टेंजेंट नॉर्मल था और रेट मेजरमेंट था। तो रेट मेजरमेंट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट, आईआईटी में आता भी नहीं है रेट मेजरमेंट, इक्का दुक्का कभी कभार, मतलब 5 साल में एक बार आ गया तो बात हुआ है ना। ओके, तो जो अगले दो चैप्टर्स हैं उनका नाम है मोनोटोनिसिटी, और उसके तुरंत बाद फॉलोड बाय मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। दोनों चैप्टर्स लगभग एक जैसे ही हैं, वेरी सिमिलर। तो इस चैप्टर में भी हम कई सारे सवाल करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम करेंगे कुछ सवाल मोनोटोनिसिटी के, है ना। तो ऐसे में सोचना कि ये मोनोटोनिसिटी में मैक्सिमा मिनिमा क्यों आ गया, और मैक्सिमा मिनिमा में फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यू नो इसकी वो चीज़ यहाँ, इसकी वो चीज़ यहाँ, ऐसा है। उसका रीज़न बाद में समझ लेंगे अपन जब अपनी आईआईटी की तैयारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ लिखो आगे, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। तो बेटे मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी? हाँ बेड़ियों, क्या होगी कंडीशन? यहाँ से देख के बता दो, दोनों वैल्यूज क्या होंगी? कम होंगी, है ना। राइट नेबरहुड पे भी वैल्यू कम और लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू कम, और पॉइंट ए पर ज़्यादा, तो क्या होगा? मैक्सिमा, ठीक है।
ठीक है, लिख लो कंडीशन। ए पर मैक्सिमा का कंडीशन है ए प्लस एच पर वैल्यू क्या होगी, कम, और ए माइनस एच पर भी वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी, है ना। सिमिलरली ऐसे करके मिनिमा है, तो मिनिमा में क्या होगा, एफ ए जो है आपका छोटा होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच से, और ये भी ऑफ कोर्स ऐसा होना चाहिए एफ ए माइनस एच से, है ना। एच इज पॉजिटिव, लेफ्ट राइट नेबरहुड दोनों से कम, लेफ्ट राइट नेबरहुड दोनों से ज़्यादा, तो मैक्सिमम। कभी भी दिल घबराए तो ये याद आ जाना चाहिए, है ना, ये याद आ जाना चाहिए आपको। ये कड़क है, मतलब ये कड़क है ना। आईआईटी वाले ऐसा सवाल पूछेंगे जो इसी से होगा, डिफ्रेंशिएट करने से नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है आपको तो डिफ्रेंशिएशन फिजिक्स वालों ने इतना सिखा दिया है, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी के कौन से वाले सवाल देंगे, जो इससे होंगे, है ना, डिफ्रेंशिएशन से नहीं होंगे। वो कैसा वाला फंक्शन देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। कैसा फंक्शन देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। आइए उसकी एक झलक दिखाता हूँ। हाँ भाई, इस फंक्शन का 0 पर सॉलिड सर्कल है ना, 0 पर मैक्सिमा है, मिनिमा है, मोनोटोनिक है, क्या है ये फंक्शन जो है, इसका नेचर कैसा है, 0 पर मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, या मैक्सिमा या मिनिमा, कुछ नहीं है, वो कुछ तो होगा ना। सवाल दिया, 4 ऑप्शन दिए, मिनिमा है, मैक्सिमा है ना। आपने कुछ लिख करके देखा नहीं, लिख के नहीं देखा तो सोच के देखा। आपको ग्राफ से ही दिख रहा है मिनिमम पॉइंट है, और पूरी दुनिया बोल रही है मैक्सिमम पॉइंट है, तो पूरी दुनिया ने क्या देखा यहाँ पर, कबूतर। अरे भाई आप ये देखें कि इस पॉइंट पर वैल्यू जो है ज़्यादा है ना, सॉलिड बनाया हुआ है ना, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, और इसके तनिक राइट साइड में जो है यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही, कम। तो उस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, ज़्यादा, आगे वैल्यू क्या हो गई, कम, और पीछे की तरफ भी वैल्यू क्या हो गई, कम। सही है क्या, तो आगे भी वैल्यू क्या हो गई आपकी, कम हो गई, और पीछे वैल्यू कम हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ, मैक्सिमम। लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मैक्सिमम। ओ हाँ, मैं बताना भूल गया, आईआईटी में अभी 2-3 साल पहले ये सवाल आया है, आईआईटी के मेंस में 2-3 साल पहले ये सवाल आया। मेंस में मेंस तो क्लियर करना नहीं है, अपन तो एडवांस की तैयारी करेंगे। मेंस में कौन करेगा यार, मेंस के तो अपन टॉपर हैं। बस एडवांस नहीं निकल पाता है। ऐसा मजाक बना के रख दिया मेंस का। तुम्हारा बच्चे तो मेंस ही ना दो तुम, पता है। लिखो भी आगे, है ना। हाँ भाई, ये इस तरह से ग्राफ है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट ए है, यूँ करके ग्राफ है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हॉलो है, और फिर यहाँ पर सॉलिड सर्कल है, ठीक है। बताइए क्या है इस पॉइंट पर, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा। सोच लो आराम से, देखो फंक्शन यूँ करके बढ़ा दिया मैंने, फंक्शन यूँ करके बढ़ा दिया, क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, नहीं इंक्रीजिंग नहीं आएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगा। अरे भैया मैक्सिमा है, लिख लो मैक्सिमा। अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये होता है, ये कंडीशन है, ऐसे करके पूछ लेगा। मेंस से स्टार्ट किया अपन ने, मेंस लेवल के क्वेश्चन से। तो इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखें, फोकस करें, वैल्यू क्या ज़्यादा है, आजू में कम और बाजू में कम, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर मैक्सिमा है, लिख लो मैक्सिमा है। अब आप सीख गए वैसे ना, आपसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। लिखो भी आगे लिखो, इट शुड बी नोटेड दैट, नोट करके लिखना, इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन टॉक ऑफ monotonicity
we can talk of monotonicity of fx at x equal to a only if x equal to a is in domain of function. Without any consideration of continuity and differentiability at x equal to a. ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल आप जानती हैं फंक्शन जो है वो कब कंटिन्यूस होता है, कब डिफरेंशियबल होता है, कब नॉन डिफरेंशियबल होता है. लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट ए है ना, तो बताइए ए पर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है? इंक्रीजिंग है. पॉइंट पर जो वैल्यू है ये जो है आजू से तो कम है और बाजू वाले से क्या है, ज़्यादा है. तो लेफ्ट से ज़्यादा और राइट वाले से कम, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग. लिख लो इंक्रीजिंग. ऑफ कोर्स ये भी मेंशन करना शार्प कॉर्नर, नॉन डिफरेंशियबल एंड इंक्रीजिंग एट ए. क्या लिखोगे? नॉन डिफरेंशियबल इंक्रीजिंग एट ए. हाँ भाई, चलो तुम बताओ. ये पॉइंट ए, एक्स कोऑर्डिनेट ए, ग्राफ ये क्या है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ना. तो इस पॉइंट पर वैल्यू लेफ्ट वाले से तो ज़्यादा है और राइट वाले से क्या है, कम है. तो क्या ये इंक्रीजिंग है ना. ये डिसकंटिन्यूस है पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. आप कैसे चेक करेंगे इसको? कभी भी आपको शंका है, कभी भी कोई दिक्कत आए, घबराना नहीं. ठीक है ना, ठीक है ना. इस प्रकार का फंक्शन जो होता है आपने देखा होगा नॉन डिफरेंशियबल. मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल में बताया था, जैसे एक्स की पावर 1/3 है. क्या था? 0 पर नॉन डिफरेंशियबल है, वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है, बताया था. तो ये क्या है आपका? डिफरेंशियबल नहीं है, पर ये फंक्शन क्या है यहाँ पर? इंक्रीजिंग है ना. dy by dx इज नॉट डिफाइंड बट इट इज इंक्रीजिंग. लिखो अगला टाइटल, मोनोटोनिसिटी एट एन इन एन इंटरवल. मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल तो ये बिल्कुल बहुत सिंपल है. जस्ट लाइक जैसे अपन ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करी थी, याद है? अपन ने बोला था फंक्शन अगर किसी इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूस इन द इंटरवल. यानी कि सारे पॉइंट्स, इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होना चाहिए. डिफरेंशियबल कब बोलते हैं? इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशियबल होना चाहिए. सेम वेज अगर फंक्शन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उसे बोलते हैं मोनोटोनिक इन द इंटरवल, है ना. लिख लो. इफ फंक्शन मोनोटोनिक एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल, इफ फंक्शन मोनोटोनिक एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, if function monotonic at each and every point of the interval, it is monotonic. हर पॉइंट पर मोनोटोनिक तो इंटरवल में मोनोटोनिक. सिंपल डेफिनेशन है ना. इफ फंक्शन लिख लिया होगा आपने ना. ओके ठीक है. तो अब हम गांव से तो आए नहीं है कि हम जो है हर पॉइंट पर ढूंढे जा रहे हैं कि भाई कहाँ ये डिफरेंशियबल है कि नहीं है, मतलब ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है, या हर पॉइंट पर लिखे जा रहे हैं. 1 पर लिखा, 1.1 पर लिखा. समझदार लोग हैं. हमें दिखता है मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर आएगा, हम ग्राफ की जानकारी रखते हैं, तो आपको हर पॉइंट पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. आपको ग्राफ का बहुत बेसिक आइडिया है, तो आपको पता होगा पहले से ही, मतलब
पता चल जाएगा अभी, है ना, कि कहाँ पर अपने को चेक करने की ज़रूरत है ना, सब पता चल जाएगा, है ना, एवरी पॉइंट पर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। आगे लिखो अगला नोट, dy by dx एट सम पॉइंट, अगला नोट है dy by dx एट सम पॉइंट मे बी 0 but f may still be increasing ठीक है ना, ये बात आप जानते हैं। और एग्जैक्टली सेम फंक्शन में जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका कितना है, एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। और इसमें अपन ने 0 पर डेरिवेटिव देखा, आगे पॉजिटिव और पीछे भी 0 से पहले भी डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो राइट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव, विच मीन्स यहाँ पर भी वो इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है। मोमेंटरली जो है ग्राफ जो है वो 0 हुआ है ना, थमा है हल्के से मोमेंट के लिए, एक प्यारे से लम्हे के लिए वो रुका या रुकी मतलब ठीक है, ये ज़्यादा सही था ना, तो बस एक मोमेंट तो एक पॉइंट पर एक खूबसूरत लम्हे पर वो रुकी और फिर वापस चल दी ठीक है। तो यहाँ पर है ना, ध्यान रहे कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है कि डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। एक मोमेंट पर अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो फंक्शन वहाँ पर मोनोटोनिक ही आएगा, ठीक है ना। दोबारा सुन लो, अगर एक मोमेंट पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो वहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही आएगा ना। एग्जाम्पल दोनों की देता हूँ मैं, जैसे ये इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, यूँ करके ग्राफ आ जाएगा, ऑड फंक्शन है वो भी। तो यहाँ पर देख रहे हो ये मोमेंटरली डेरिवेटिव 0 बट इट इज स्टिल डिक्रीजिंग ऑलवेज, इट इज इंक्रीजिंग ऑलवेज। कहीं पर भी दिक्कत हो, जैसे डेरिवेटिव 0 आया, ठीक है ना, कैसे चेक करोगे, ऐसे चेक करोगे, ठीक है। इसमें तो कभी दिक्कत आएगी नहीं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव पॉजिटिव है कभी दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ पर दिक्कत आएगी, डी वाई बाई डी एक्स से 0, इसको हाईलाइट करो। तो डेरिवेटिव 0 पर भी फंक्शन मोनोटोनिक हो सकता है ना। ठीक है, आप जानते हैं ये ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। ओके, तो लिखो कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और देखो कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग। ये भाई हमारे पूर्वजों की एक गलती है, ठीक है ना, ठीक है, लिख लो आप, मैं समझाता हूँ। हाँ, इंक्रीजिंग है ना, अगर हम बात करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है ना, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का है तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इस ग्राफ को ध्यान से देखो, कहीं पर भी अगर x कोऑर्डिनेट बड़ा है ना, तो उस पॉइंट के एवज में जो y कोऑर्डिनेट है वो बड़ा है, गॉट इट। अगर आप छोटा x रखेंगे तो आपको कम वैल्यू मिलेगा और बड़ा x रखेंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग में है ना, इंक्रीजिंग में जैसे कई बार होता है ना, बस स्टैंड पे वो काफ़ी देर रुक जाती है ना, तो ये क्या है, ये वो इंक्रीजिंग वाला है ना, ये इंक्रीजिंग वाला है। हाँ, यस यू राइट, कुछ देर के लिए स्टॉप, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे कि वो नीचे नहीं है, ठीक है ना, वो जाना तो या तो ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू हो सकता है, तो इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं,
तो आपका क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है, क्या इसे इंक्रीजिंग कहना चाहिए था? अरे मजाक कर रहे हो क्या, ये इंक्रीजिंग कहाँ से हो गया? ये कांस्टेंट हो गया ना कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, कांस्टेंट हो गया। लेकिन हाँ, अगर डेफिनेशन ही यही है, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन यही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या ये देनी चाहिए थी? ये नहीं होनी चाहिए थी इंक्रीजिंग की डेफिनेशन। आप मजाक थोड़ी ना करें। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और आप यहाँ रुक गए। तो इंक्रीजिंग का डेफिनेशन थोड़ा यहाँ पर अटपटा लगता है ना, अटपटा। लिख लो, अटपटा मत लिखना, ये लिखना, ये ग्राफ ये है ना, इसका ग्राफ ये है, इस फंक्शन का ग्राफ ये। इंक्रीजिंग फंक्शंस के ग्राफ इस प्रकार के हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग तो है ही है ना, वो तो बताया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ है ही है ना। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग तो है ही है। अच्छा, अब है ना, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। देखो आप ये सब इनइक्वालिटी सब आप कर लोगे, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है ना। क्या कंडीशन लगाया जाए? और हाँ, ये बात याद रखना आप, ठीक है ना, मैं बार बार पूछूंगा, अगले 6-7 दिन तक पूछूंगा, ठीक है ना, कि क्या होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन। और जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वही का वही है ना। अगर आप नहीं बोला ना, फिर देखना उल्टा टांग के नीचे आग लगा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, ठीक है, और सुनना मैं वही चाहता हूँ जो मैं तुम्हें बताया। अच्छा, पहले तो तुम बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होगी, है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव सदैव पॉजिटिव हो, है ना, फॉर ऑल एक्स ऑफ कोर्स, है ना, या फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नॉन नेगेटिव हो। कौन सी कंडीशन सही है? देखो जो जल्दी बोलेगा ना उसको तो मैं गोली से मार दूंगा सही में। और मैं आज देख भी रहा था, मैं एक शॉप पे गया था, एक वो व्हाट यू कॉल एंटीक शॉप पे, वहाँ पर एक बहुत शानदार बंदूक रखी हुई थी बड़ी, वो समझ ना, बड़ी वाली नाल, जैसे तोप का गोला होता है ना, बिल्कुल वैसा, ठीक है ना। हाँ हाँ, बताओ कौन सी कंडीशन सही लग रही है आपको? आप एक बार लिख करके भी देखिए, कुछ ट्राई करिए, आपके सामने ग्राफ भी है, अब तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ठीक है ना। तो आप बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। फिर मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बताया, मैंने 1 के टाइम पे बताया था, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम बताया था। हाँ तो बताओ, फर्स्ट वाला सही है। फिर वही मार खाने वाली बात कर रहे हो ना। अभी यहाँ पर दिख रहा है 3x² दिख रहा है कि 3x² हमेशा 0 या उससे बड़ा है, और फंक्शन सदैव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो 3x² 0 हुआ है ना, लेकिन मोमेंटरीली हुआ है ना। तो कंडीशन तो बोर्ड पे दिखा है, बोर्ड पे लिख रहा है कि ये वाला तो करेक्ट है, ठीक है। और अगर ये करेक्ट है तो ये तो करेक्ट है ही है, ठीक है ना। अगर ये करेक्ट है तो ये करेक्ट है ही है। तो बताओ कौन सा सही है? दोनों सही है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ जिस तरह से आप सर दाना डाल रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों सही है। आप दाना डाल रहे हो सर तो फंस गई मछली, और क्या है ना भाई। एक लड़का बोल रहा है दोनों सही है ना, ये दोनों ही गलत है ना। लिख लो दोनों गलत है। देखो फंस गई ना मछली, ऐसे फंसाते हैं मछली। कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है। ये नहीं सोचा कि ये गलत है ना, दोनों गलत है। ओके, मैं समझाता हूँ कैसे। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि इसकी वजह से, है ना, कंडीशन ये नहीं होना चाहिए था। होना तो क्या चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि आपका बस ये ध्यान होना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं आना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होना चाहिए? मैक्सिमा मिनिमा नहीं आना चाहिए। तो मैक्सिमा या मिनिमा कब आता है? जब डेरिवेटिव का साइन चेंज हो। कब आता है मैक्सिमा मिनिमा? कभी डेरिवेटिव पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। साइन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो साइन हमेशा क्या है? 0 या उससे बड़ा रहे, ठीक है। हाँ, एक खूबसूरत लम्हे के लिए डेरिवेटिव 0 हो जाए तो उससे में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर फंक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग। पर आप सोचिए ध्यान से कि अगर फंक्शन इस प्रकार की ऊट पटांग परिभाषा का हुआ, यानी कि इस इंटरवल में कुछ और, इस इंटरवल में कुछ और मान लो फंक्शन एक पार्ट के लिए कांस्टेंट हो गया, है ना, तो आप क्या लिखेंगे? कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होएगा? 0। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? हाँ होता है, ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू।
नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन, अगर आप, ये रूल तो गलत हो गया क्योंकि डेरिवेटिव 0 वाली चीज बता दी मैंने, ठीक है ना, ये सही है ना। लेकिन ये कब गलत हो जाएगा, जब फंक्शन आपका किसी इंटरवल में या सदैव कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग होता नहीं, तो ये दोनों गलत है ना। सही क्या है, सही है कि आप इसको लिखो, ठीक है ना, लिखो इसको लिख लो, और जहां पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके नेबरहुड में कहीं फंक्शन का नेचर कांस्टेंट तो नहीं हो गया, ठीक है ना। लिखो, कंडीशन ये होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, बट चेक वेदर f डैश x इज इक्वल टू 0 का आंसर इंटरवल तो नहीं है। इसको कैसे पढ़ना है, इंटरवल तो नहीं है, ठीक है ना, हिंदी में पढ़ना है, टू नहीं है नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। टू नहीं है, टू कहाँ है, ठीक है, याद रहेगा कंडीशन है। कंडीशन ये है ना, f डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव 0 का आंसर कहीं इंटरवल तो नहीं आ गया है, ठीक है ना। ग्राफ के लिए आपको ये चीज़ अलग से चेक करनी पड़ेगी, और ऐसा कोई मुश्किल, कोई तबाही वाला काम नहीं बता रहा हूँ, बहुत ईजी काम है। और इस टाइप के क्वेश्चन IIT में नहीं आते, ठीक है ना, जिसमें आप जो है बिल्कुल मतलब ये लिख लिया आपने और पूरा सामान सट्टा अरेंज कर लिया और आपका फिर इंटरवल भी आ रहा है जिसमें कॉन्स्टेंट हो गया। इतना मुश्किल सवाल वो नहीं देते, है ना। तो आप बस, लेकिन आप ध्यान रखना सही कंडीशन क्या है, अपने को सही कंडीशन तो पता होनी चाहिए ना भाई, कि इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है। कोई पूछे बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन क्या है, तो क्या बताओगे, चुपचाप चेक करो f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चुपचाप भी बोल देना, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कहीं पर डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है तो यू हैव टू चेक कि फंक्शन का नेचर, वो सेट ऑफ पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है वो एक इंटरवल तो नहीं है, ठीक है। और इसको हमें ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना, इसको हम इंक्रीजिंग नहीं बोलते, मतलब हम नहीं बोलते, ये NCERT में दे रखा है ना, ये चीज़ NCERT में दे रखी है, हम इसको इंक्रीजिंग नहीं बोलते। कांस्टेंट फंक्शन को, ये तो ये कह रहा है कि आप यूं ग्राफ ड्रॉ करो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीजिंग, बक है क्या पागल हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का इंक्रीजिंग है। अरे मैं गलत थोड़ा ना कह रहा हूँ, ये कह रहा है कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट थोड़ा ना इंक्रीजिंग होता है, तो ये गलत है ना, ये गलत है। पर आपको अगर IIT के मेंस में, क्योंकि मेंस का पेपर वो लोग बना रहे हैं, कौन लोग बना रहे हैं, NCERT वाले ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, नहीं तो मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा अपना, है ना। चलो ठीक है ना, मिलते हैं अपन अगली टर्न पे।